अस्सलाम वालेकुम। शुक्र से आप हैं। अगर वो उसमें इशू है तो और फिर कैसे सर करें? एक प्रॉब्लम है। क्या? सर एक प्रॉब्लम है। जी जी बोलो बेटा। वो इतना ज्यादा इंग्लिश में बोल रहा है ना कि मुझे तो समझ ही नहीं आता है। पहली बात तो ये, ठीक है। और अच्छा जैसे कि मैं जो है वो लैब 6 में हूँ। लैब 6 में जो है ना सर, डायलॉग वाला जो जब वो मतलब इसमें डाल रही हूँ ना, तो उसमें थोड़ा सा इश्यू आ रहा है मुझे। तो मैं आपको पर्सनली मेल में सेंड कर दूंगी। चलो, हाँ मुझे बता दो। अच्छा बेटा, देखिए हमारे पास क्या था, थैंक जो एल्गोरिथम है ना इनके, अगर मैं उनको बहुत स्क्रीन कौन सी दिख रही है आप लोगों को? ये डेप्थ फर्स्ट सर्च वाली दिख रही है ना बेटा? यू। यस सर। ठीक है, इसमें हमारे पास वही लिखेगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये हमने देखा था ब्रेडथ फर्स्ट सर्च में। ठीक है, तो ब्रेडथ फर्स्ट सर्च में क्या था, हम कह रहे थे कि हमारे पास फीफो का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और इसका जो एल्गोरिथम ना बेटा, वो ये था कि हमने इस तरह इसे मेंशन किया था कि ये है। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को सही? यस सर। कोई इशू तो नहीं है? नो सर। ठीक है, तो अब हमारे पास जो प्रोसीजर था, हमने उसमें क्या चीज़ें देखी कि हम बात क्या कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करो। अच्छा, ठीक है, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जब हम इस पे काम कर रहे हैं तो हमारा एल्गोरिथम हमें क्या कह रहा है कि आपके पास जो कंडीशंस है ना, सबसे पहले हमने क्या किया कि रूट नोड उठाई और उसे क्यू में डाल दिया। ठीक है बेटा, सबसे जो पहला पॉइंट है जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि ये वाला वाइल इज गोल नोड स्टेट वाला। ठीक है अब हमारे पास हम देख क्या रहे हैं, सेकंड चीज क्या है, जो इनिशियल पॉइंट हमने देखा कि आपके पास इस रूट नोड जो उठी है उसे कहाँ डाल दिया हमने? स्टेट के अंदर। यही बात हुई थी लास्ट टाइम हमारी। जो स्टेट है बेसिकली वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? वो आपकी उस क्यू को रिप्रेजेंट कर रही है जिस पे आपने काम करना है। ठीक है, अब हमने क्या कहा, वाइल इफ इज नॉट गोल स्टेट, कि अगर हमारे पास ये गोल स्टेट ना हो तो क्या करना है हमने? तो हमने कहा था कि आप विजिट करेंगे नोड्स को, और अगर विजिट करने पे भी आपको नहीं आ रहा कि मतलब ये हमारी गोल स्टेट है, तो हम क्या कर रहे थे, हम उसे रिटर्न करवा रहे थे वापस सारे सक्सेसर स्टेट्स की तरफ। मीन्स के नेक्स्ट स्टेट क्या होगी उसमें जाके चेक करो, फिर नेक्स्ट स्टेट क्या है उसमें चेक करो। सेम एज इट इज हमने क्या किया, तब तक चेक करते रहना है जब तक हमारी क्यू जो है वो एम्प्टी नहीं हो जाती। ठीक है बेटा, जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती तो हमने क्या करना था, हमने सिंपली उसे चेक करते रहना था बार बार। अब जब हम उसे बार बार चेक करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ये हमारी क्यू खत्म हो जाएगी। जैसे ही हमारी क्यू खत्म होगी तो रिटर्न में क्या आ जाएगा, अगर हमें गोल नोड नहीं मिली तो हम रिटर्न करवा देंगे फेलियर। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आप क्या करेंगे, हम दोबारा अपनी इस स्टेट में देखेंगे कि क्यू के इंडेक्स में क्या क्या चीजें आई थी। जीरो इंडेक्स पे क्या आया था, वन में क्या आया था, टू में क्या आया था, थ्री में क्या आया था। सेम एज इट इज हम पूरी की पूरी क्यू को चेक करते चले जाएंगे, और जो आइटम चेक हो जाएगा उसे बाहर निकाल देंगे। और आखिर में रिटर्न में क्या मिल जाएगा, सक्सेस मिल जाएगा हमें। अगर नहीं भी होगा तो देखो यहाँ एक चीज मेंशन हुई हुई है कि रिटर्न सक्सेस, मींस के उसकी जो हमने ये पॉइंट्स भी पढ़े थे तो इसमें इसने कहा, क्या कहा था कि कंप्लीट होती है, इसकी कंप्लीटनेस के बारे में उसने कहा था कि आपका एल्गोरिथम जो है वो गोल नोड फाइंड करके लाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर हुई नौशाबा? आवाज आ रही है ये सबको वाला मेरी? नहीं कह रही थी आपको। हाँ, मैं जो है वो सिंपल एल्गोरिथम जो है ना पीछे, बिल्कुल जो अच्छा, एल्गोरिथम बेस लिखा हुआ है, वो वर्डली लिखा हुआ है, ये तो मुझे समझ आ गया था। तो कौन सा नहीं समझ में आया? सर वो जो पीछे जो है ना वो सिर्फ लिखा हुआ होगा सिंपल एल्गोरिथम, उसमें वो वाला नहीं समझ आया था। बैक अच्छा पे अच्छा बैक अच्छा, वो, ऊपर तो स्लाइड खत्म हो गई ना बेटा? ये वाला नहीं सर, सर्च नहीं, इससे पहले वाला जो स्लाइड है आपकी, अच्छा अच्छा, लास्ट वो स्लाइड की, वाले में। अरे बेटा। अच्छा, अभी हम इनको देख लेते हैं, उसके बाद तुम्हारी बात सुनते हैं, ठीक है? हाँ, यही अभी तो मैं आप, कह रही थी सर आपको। अच्छा अभी आप लोगों ने क्या करना है वो देखें।
रजिस्टर और पेन उठा लो सबसे पहले तो आप लोग, क्योंकि काम करेंगे तो फिर आप रिजल्ट बताएंगे मुझे, ठीक है। मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से दूसरी, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ठीक, ये स्क्रीन नजर आ रही है बेटा आप लोगों को? ट्री बना हुआ है एक। सर ये जो ग्रीन कलर का ट्री बना हुआ है? जी 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 बेटा। नहीं सर, नहीं नजर आ रही। अच्छा हारिस, तुम मतलब सही है, ठीक है। अच्छा बेटा, इस ट्री में आपने क्या करना है, इस पे आप लोगों ने अप्लाई करनी है कुछ चीज़ें। वो चीज़ें क्या हैं उनको हम देख लेते हैं। आपने बीएफएस और डीएफएस पढ़ा है ना बेटा, तो आपने इन दोनों पे बीएफएस और डीएफएस अप्लाई करना है। कैसे करना है वो मैं समझा देता हूँ। देखें, जो रोल नंबर 1 से 10 तक है वो उनके लिए गोल नोड है 10, ठीक है। जो रोल नंबर 1 से 10 से 20 तक है उनकी जो गोल नोड है वो है 23। लिख लो बेटा अपने पास से, क्योंकि अभी सॉल्यूशन जब बताएंगे आप लोगों ने अपलोड करने होंगे, ठीक है। और जो 20 सेक्शन ए की बात हो रही है अभी, अच्छा तुम लोग तो एक ही सेक्शन है तो ये आसान हो जाएगा, 23, ठीक है। देन जो आपके पास 21 से लेके 30 तक है उनकी जो गोल नोड है वो है 26। और जो 26 30 40 से लेके हमारे पास 50 तक है उनकी गोल नोड है 15। सही है। सर कहाँ से? 30 से लेके 40 तक जो है ना बेटा, चलो दोबारा बता दो एक दफा। अच्छा दोबारा सुन बोल देता हूँ। जो बेटा रोल नंबर 1 से 10 तक है ना, 1 से लेके 10 तक उनकी गोल नोड है 21। फारिस ये आप चैट में टाइप कर दो बेटा। बताएं दोबारा सही से। देखें, जो रोल नंबर 1 से 10 तक है ना, ठीक है। वो है उनके लिए गोल नोड है 21। ये अभी ब्रेड फर्स्ट सर्च की बात हो रही है, सही है। गोल नोट 21 है। हाँ, गोल नोड 21 है। ठीक है। और जो लोग 10 से ऑनवर्ड है, 11 से 20 तक, उनके लिए गोल नोड है 24। ठीक है। और जो लोग 21 से लेके 30 तक है उनके लिए गोल नोड है 27। सही है। ठीक है फारिस। जी सर। और जो 30 से 40 तक है उनके लिए है 28। 30 से 40। 30 से 40 की गोल नोट क्या है सर? 28। और 40 से 50 तक वालों की है 30। 40 कितनी? 30। जी जी। ठीक है सर। और जो रह गए ना और सब, और जो रह गए सारे के सारे उनकी है जी 31। ठीक है बेटा। जी सर। ठीक है, मैं देख भी लेता हूँ चैट में तुमने जो उससे किया। अच्छा अच्छा बेटा, मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ ये किसके लिए है, आपके फॉर बीएफएस एल्गोरिथम के लिए, ठीक है, जो फारिस ने लिखी है ये डिटेल। अच्छा, अब आप लोगों ने करना क्या है? अच्छा, तो इससे तो ये हो गया कि जो 1 से 10 तक हैं वो आसानी से कर लेंगे, और जो बाकी हैं उनके लिए प्रॉब्लम होगी, ऐसा ही है। तो इसका आसान हल ये है कि हमारे पास जो डीएफएस करेंगे ना, डेप्थ फर्स्ट सर्च, वो इसका उल्टा चले जाएंगे। क्लियर हुई बात? अच्छा। वो ऐसे ठीक। कि जो आप लोगों ने 1 से 10 तक है ना, अब वो करेंगे 31।
ठीक है। ठीक है। और जो 10 से ठीक है। 20 तक है वो करेंगे 30, इस तरह हो जाएगा। किसी को कोई इशू बेटा इस अस्सलाम बात में? सर। वालेकुम अस्सलाम। सर लेट हो गया थोड़ा। तो हम क्या करें? सर आपकी गलती है सर, वो मीटिंग आईडी में लगा के उधर लेटा हुआ था आराम से फोन से। तो तुम्हें किसने कहा था? बाद में मैंने सर जी सही बेटा। आप कह रहे हैं उल्टा करेंगे, ये मुझे समझ नहीं आया है। हाँ DFS को उल्टा करेंगे ये। अच्छा देखें, ये चीज़ देखें, मैं ये कह रहा हूँ बेटा, जो आपके पास जिन स्टूडेंट्स को रोल नंबर असाइन किया है ना 1 से 10 तक, जो आपके रोल नंबर है क्लास रोल नंबर, उसमें देखें जिन्होंने 1 से 10, सर। जिनका रोल नंबर 1 से 10 था, उनकी गोल नोट क्या थी? 21 थी ना यस सर। BFS में। यस सर। लेकिन अब उनकी जो DFS में गोल नोट होगी ना वो होगी 31। यस सर। ठीक है, क्लियर हुई बात? और सेम एज इट इज सबके साथ हो जाएगा। बस अब होगा क्या कि जो आप लोगों ने ये लिखी है ना बात, 40 से 50 वालों की गोल्ड नोट 30 और जो रह जाएंगे सारे 31 है। तो अब क्या होगा, DFS के अंदर उन सब की गोल्ड नोट हो जाएगी 1 से 10 वालों की 31, और इसी तरह प्रीवियस चले जाएंगे। तो जो लोग रह जाएंगे ना बेटा DFS के अंदर, उनकी गोल्ड नोट 21 होगी। बस इतना होना है और कुछ नहीं। सर थोड़ा ये चार्ट रिपीट कर देंगे सर शुरू से? चार्ट रिपीट बेटा हमने पढ़ा नहीं है अभी, हमने सिर्फ असाइनमेंट दिया है अभी। कौन सा सर? वो तो देख लो, ग्रुप पे डाल दिया है हमने। आपने ब्रेथ फर्स्ट सर्च परफॉर्म करनी है और डेप्थ फर्स्ट सर्च परफॉर्म करनी है। अच्छा क्लियर है बेटा, यहाँ तक कोई मसला? ठीक है। डेप्थ फर्स्ट सर्च का समझ नहीं आ रहा। क्या चीज? डेप्थ फर्स्ट सर्च का क्या करना है वो नहीं समझ में आ रहा। सर्च करना है ना बेटा, गोल नोट सर्च करनी है। अच्छा मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ मतलब बेटा। उसकी गोल नोट नहीं पता चल रही। अरे मैं टाइप कर रहा हूँ, आप लोग देख लो, परेशान नहीं। हाँ कर दिया है फारिस ने टाइप ऐसे। थैंक यू फारिस। यू आर वेलकम सर। ठीक है, देख लो बरीरा कि कौन सी गोल नोट्स हैं आपकी। सही है। तो बेसिकली बेटा मैंने किया ही है कि देखें जब BFS आप अप्लाई करेंगे ना तो वो उनके लिए आसानी थी। अब जब DFS अप्लाई होगा तो दूसरे ग्रुप के लिए आसानी हो जाएगी। बस इतना सा काम किया है, ठीक है, ताकि दोनों तरफ बैलेंस रहे चीजें। जी काविश कुछ कह रहे हैं? नो सर। ओके ठीक है। अब हमारे पास रहता था बेटा कि हमने करना था, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक था वो था कि आप लोगों ने देखना था DLS, ठीक है, डेप्थ लिमिटेड सर्च। ठीक है, जब हम डेप्थ लिमिटेड सर्च, जी बेटा मेरे सिग्नल थोड़े वो हो रहे हैं ना, तो दोबारा बता देंगे? हाँ हाँ DLS, डेप्थ लिमिटेड सर्च बेटा। ठीक है, DLS स्टैंड्स फॉर डेप्थ लिमिटेड सर्च। अच्छा मतलब अंशरा आपने लास्ट क्लास ली थी बेटा? अच्छा करना कैसे है वो मैं एक बार आप लोगों को करके बता देता हूँ ताकि आप लोग मसला ना करें। ठीक है, देखिए बेटा आपके पास क्या है, ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, आपके पास क्या था, हमने कहा कि ये हमारी एक नोड है जिसमें A है, ठीक है, ये हमारी एक गोल नोड है जिसमें B है। एक्सपेंशन करनी है ना जी सर, इसमें एक्सपेंशन करनी है ना वो हाँ, नोट्स की जो एक्सपेंशन क्लास करनी है, में। पाथ बताने होंगे आपने। ठीक है। याद आया अंशरा? नहीं। अच्छा देखिए बेटा ये हमारा एक ट्री था जिसकी हमने उस दिन भी एग्जांपल ली थी कि हमने कहा कि ये एक ट्री है और मैं ये कहता हूँ कि
ये हमारी जो गोल नोड है ना बेटा, हम उसे कहते हैं हमारी गोल नोड है एफ, ठीक है, G इज इक्वल टू एफ। जब हम बेटा यहाँ BFS अप्लाई करेंगे तो सॉल्यूशन क्या होगा वो बताना है आपने, कि आप रूट क्या फॉलो कर रहे हैं, सही है। तो जब हम BFS अप्लाई करते हैं तो हमने कहा था कि हमारे पास ये हमारा लेवल 0 है, ठीक है, ये हमारा लेवल 1 है और ये हमारा लेवल 2 है। यही बात हुई थी लास्ट टाइम बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। यस सर। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमारी गोल नोड है एफ, सर्च करना शुरू करेंगे इन BFS। तो मैंने बताया था बेटा BFS में हम क्या सर्च जब करते हैं ना तो बेटा लेवल वाइज होता है। लेवल वाइज से मुराद क्या है कि हम स्टार्ट, हमारी जो इनिशियल स्टेट होगी ना बेटा वो ये होगी, ठीक है। तो जब हमारी इनिशियल स्टेट ये है तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से मूव करना। तो जैसे ही बेटा हम यहाँ से मूव करेंगे तो हम आ जाएंगे यहाँ पे, इस पॉइंट पे, क्योंकि आगे इसके नोड तो नहीं है। तो जब हम यहाँ आएंगे तो बेटा हम ये लिखेंगे कि A2, ए के बाद क्या आएगा, B आएगा, ठीक है। जी सर। अब B के बाद सर्च करना है, लेवल वाइज सर्च है तो बेटा आगे चले जाएंगे इस तरफ। तो हमने कहा कि जो नेक्स्ट हमारा नोड एक्सपेंड होगी वो होगी C, ठीक है बेटा। जैसे ये लेवल कंप्लीट होगा तो हम जंप कर जाएंगे लेवल 2 की तरफ। अब हम कहेंगे कि हमारा जो नोड है सर वो है D, देन फिर E एक्सपेंड होगा और देन F, सही है बेटा। ठीक है तो सर। ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। आगे बस G, सर। हाँ G रहता है बेटा, लेकिन हमने G पे काम इसलिए नहीं किया कि हमारी जो गोल नोड थी वो कौन सी थी, F थी। क्लियर हो गया बेटा सबको कि किस तरह आप लोगों ने वो असाइनमेंट करना है जो अभी दिया है? सिर्फ सर ऐसे लिखना है बस? हाँ बस आपने ऐसे लिखना है। और सर देना कहाँ है, यहीं पर दे देना है? नहीं नहीं, वर्ड पे टाइप करेंगे ना बेटा, आप लोग वर्ड पे बना लेना। ट्री है तो आप लोग पाथ ही तो लिखना है आप लोगों ने। इमरान क्या हुआ, समझ में नहीं आई बात? इमरान हैदर, सर जी क्यों टाइप नहीं करेंगे? नहीं याद ही सर। देखिए बेटा जी जो है, आवाज नहीं आ रही है, समझ में नहीं आई बात इमरान? समझ में नहीं आई जी, सी टाइप। देखिए बेटा आप F तक जाएंगे, जैसे ही आप F पे पहुंचेंगे ना आपकी सर्चिंग तो हो गई खत्म। जैसे ही सर्चिंग खत्म होगी आप तो स्टॉप कर जाएंगे ना बेटा। मीन्स कि आप अलमारी में जब कपड़े ढूंढती हैं तो क्या आप पूरी अलमारी रोजाना ढूंढती हैं? या जो गोल नोड होती है, मतलब जो गोल सूट होता है उसे ढूंढती हैं सिर्फ? तो बस उसी को ही सूट होता ढूंढेंगे उससे, तो बस खत्म कर देती है ना सर्चिंग, जैसे ही वो आपकी डिजायरेबल थिंग मिलती है। है सर। बेटा आवाज का सर इशू किस किस DFS को का नहीं आ रहा, किसको आ रहा है आवाज का इशू? सर ये इधर आया था, बी के पास आया था, बी से सी पे जा रहे थे ना जब आया था। अच्छा देखिए बी से सी पे आए, सी से आगे देखें कोई लेवल नहीं है, ठीक है, कोई नोड नहीं है हमारे पास, तो हम नीचे वाले लेवल पे जंप कर जाएंगे। तो जैसे ही हम जंप करेंगे ना बेटा तो नीचे वाली नोड्स एक्सपेंड होंगी, वो नीचे वाली नोड्स जैसे ही एक्सपेंड होंगी तो हम उन पे काम कर रहे होंगे। और DFS ठीक है का सर, ठीक है। यस सर। क्लियर। सर इसी तरह हम ये बनाएंगे, तो जैसे हमने असाइनमेंट दिया 1 से 10 तक हम ट्री बनाएंगे, एंड 21 जो हमारा मतलब जहाँ गोल गोल होगा नोड वहाँ मिल पे जाएगी हम ना बेटा वहां पे स्टॉप कर जाओगे। सर DFS में दूसरी साइड से था ना कि उसको वन साइड ही से बस रखना था। हाँ हाँ वो अभी मैं समझाता हूँ, वो दोबारा क्लियर कर दूँ। ठीक है बेटा, इस सर BFS मतलब में कोई हमने इशू 1 से 20 तक 21 तक काउंटिंग लिखनी है ना? नहीं? एग्जैक्टली यही करना है सर इसमें अच्छा BFS में रुक तो। जाओ, मुझे तो मैंने तो ट्री भी नहीं देखा। हाँ, आप लोग जो लोग BFS में हैं, अच्छा वाह, 1 2 3 4 5 जबरदस्त बेटा। ट्री चेंज होगा, मैं अपलोड कर दूंगा ट्री, वो बनाइएगा। अरे सर, नहीं, इसमें तो तुम लोग आराम से गुण से कर लोगे। अरे यस सर सर बहुत पहली इजी बार है। कर रहे हैं ना, थोड़ी प्रैक्टिस रहेगी सर। नहीं नहीं, वो असाइनमेंट मैं खुद अपलोड करूंगा, ठीक है, उसके बाद कीजिएगा आप लोग, ठीक है।
ओके सर। तो इसी तरह बेटा जो दूसरा दूसरा एल्गोरिथम था डेप्थ फर्स्ट सर्च, उसमें हमने क्या बात की थी, हमने कहा था कि स्क्रीन नजर आ रही है बेटा आपको स्लाइड वाली? यस सर। ठीक है, तो इसमें हमने कहा था कि हमारे पास इसमें जो प्रोसेस होता है ना सर्चिंग का, वो प्रोसेस कुछ इस तरह होता है कि हम कहते हैं कि इसमें डेप्थ वाइज सर्च होगी। देखें अभी हम लेवल 0 पे खड़े हैं, जैसे ही लेवल 0 से नीचे आएंगे 1 की तरफ, तो देखें बेटा 2 नोड्स हैं हमारी, B और C। ठीक है, अब जो एल्गोरिथम है डेप्थ फर्स्ट सर्च का, वो ये कहता है कि आपने जैसे ही लेवल नेक्स्ट लेवल पे मूव किया, तो आप जो लेफ्ट वाली नोड है ना वहां स्टॉप कर जाएंगे, सी को एक्सप्लोर नहीं करेंगे। तो इसकी एग्जांपल कैसे है बेटा, जो अभी हमने वो व्हाइट बोर्ड पे ट्री बनाया था, तो उस ट्री में हमने ये देखा था कि हमारे पास जो चीजें थी वो ये थी कि ये वाली A B C D E F और G। हम सेम एज इट इज वही क्राइटेरिया रखते हैं कि हमारी जो गोल नोड है ना बेटा वो F ही है। ठीक है, लेकिन अब सर्चिंग कैसे होती है वो समझ लो, क्योंकि इसमें बेटा बैक ट्रैकिंग यूज हो रही होती है, वो कैसे होती है देखना। अच्छा, सबको आवाज क्लियर आ रही है? ऑडियो क्लियर है बेटा सबको? जी सर। देखें बेटा, Yes, आप ए पे थे इनिशियल स्टेट, तो आपने कहा कि मैं ए पे गया। ठीक है, ए पे आने के बाद आप जब जैसे ही लेवल 1 पे आएंगे ना बेटा, तो आपको बी और सी नजर आएगा। क्लियर है? हम क्या कर रहे थे, हमने फौरन जब BFS में सर्च किया था तो हमने कहा था कि इस तरह हो जाएगा एक्सप्लोरिंग में, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारे पास इस केस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बी पे स्टॉप कर जाना है। जैसे ही बी पे स्टॉप करेंगे तो हमें चेक करना होगा कि बी की कोई चाइल्ड नोड है या नहीं है। सही है, तो हम देखते हैं कि हाँ बी की तो चाइल्ड नोड्स मौजूद हैं। तो जैसे ही हम कहेंगे कि बी की चाइल्ड नोड्स मौजूद हैं, तो हमारे पास प्रोसीजर क्या हो जाएगा, हम कहेंगे कि ठीक है अगर इसकी कोई नोड मौजूद है तो हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे पहले। तो अब यहाँ क्या आना है, डी 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 और ई। हाँ डी और ई। डी और ई आएगा कैसे वो समझाना है बेटा आप लोगों को। तो DFS में क्या हो जाएगा हमारे पास, हम देखते हैं। हमने कहा A, ठीक है, फिर हमने कहा B, अब हमारे पास आएगा D। देखें बेटा जैसे ही D पे हम आएंगे ना, तो अब हम दोबारा ये नहीं देखेंगे कि D के बराबर में कौन है, हम फिर रुक जाएंगे, हम देखेंगे D की कोई चाइल्ड नोड है, अगर है तो नीचे चले जाओ। यहाँ कोई नोड नहीं थी तो हम क्या करेंगे, वापस B के पास जाएंगे। कहाँ जाएंगे वापस? बी। हाँ, फिर B की देखेंगे राइट साइड पे कोई नोड है, हाँ बिल्कुल है, तो हम यहाँ वो वाली नोड लिख देंगे। तो फिर सही है बेटा? अच्छा, लेकिन डी की चाइल्ड नोड होती तो कहाँ जाते सर? D की अगर चाइल्ड नोड होती तो हम नीचे आते, मैं बना देता हूँ बेटा। आगे सर समझ। समझ आया। किसको समझ में नहीं आया? आगे, गुड किरण। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हुआ कि हमने कहा कि A B और D आया। अच्छा, अब जब हम E पे आए बेटा, तो अब हमें वापस कहाँ जाना है? ठीक है। कहाँ सी की जाएंगे? तरफ जाएंगे ना सर? नहीं ना बेटा, अभी क्या समझाया था, जब हम D पे थे तो D से वापस कहाँ गए थे पहले? बी पे गए हैं। हाँ बिल्कुल, बी पे जाएंगे ना सर? हाँ B पे जाएंगे, तो हम इस E से वापस जाएंगे B पे, और B से फिर वापस जाएंगे A पे। ए, ठीक है, A से वापस आएंगे, चेक करेंगे राइट पे नोड है, बिल्कुल है, वो है C। तो यहाँ आ गया C आपके पास। फिर C से हम चेक करेंगे लेफ्ट नोड के चाइल्ड नोड है, बिल्कुल है, तो वो है F। तो हम यहाँ स्टॉप कर देंगे। क्लियर है बेटा? यहाँ तक कोई मसला किसी को? हाँ सर। सर यहाँ पे भी यही रुक जाएगा, एफ अगर हमें हमारा गोल है तो वहीं पे रुकना होगा। हाँ बिल्कुल, जब हमें गोल नोड मिल जाएगी ना तो हम वहाँ स्टॉप कर देंगे। तो ये प्रोसीजर होता है बेसिकली। क्लियर है? यहाँ तक कोई मसला किसी को बेटा? सर जी सर इसका इस ट्री का एक लेवल और बढ़ाएं और फिर बताएं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ओके ओके, मैं कर देता हूँ बेटा, कोई इशू नहीं है। आपको व्हाइट बोर्ड ही नजर आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि
एक ओह अच्छा देखिए ये आपका ट्री था जिसमें ये पहला लेवल था, 0 लेवल सॉरी, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ठीक है, और ये था आपका सी, एफ और जी, ठीक है। इधर बढ़ा दूं या डी पे बढ़ाऊं, कहाँ बढ़ाऊं नोट, कहाँ कह रहे हैं आप लोग? सर इधर डी वाली साइड पे। चलो हमने कह दिया एच। अच्छा ये लाजमी नहीं है कि जिस तरह मैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में सर लिख रहा एफ हूँ। में भी बढ़ा दें। अच्छा एफ में भी बढ़ाऊं, ठीक है बढ़ा देते हैं। सर सी में भी बढ़ा दें। तो आपकी बेटा अभी मीटिंग जब ऐड होगी ना तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है, इग्नोर करें इनकी बातों को। सही, ठीक है, ये हमारा हो गया जो हम बात कर रहे थे, ठीक है बेटा। सर जी पे भी बढ़ा दे। मजे नहीं आ रहे, यहीं बैठे रहो। अच्छा यहीं तक सही है सर। ठीक है, अब हमने कहा एक DFS, साइड तो बेटा फिर मेरे असाइनमेंट देने का ना फायदा नहीं होगा अगर सारे लेवल मैं एक्सपेंड करके दे दूंगा, वरना फिर मुझे यही होगा कि बड़ा ट्री बना के देना होगा, फिर आप लोग रोएंगे कि हमें नहीं सर ये वाला इतना बड़ा ट्री था, हमें से सर्च नहीं हुआ। ठीक है, देखिए बेटा अब हमने कहा कि अब इसकी एक्सपेंशन कैसे होगी। गोल नोड हम वही डिसाइड करते हैं जो थी हमारी, कि जी जो है वो गोल नोड जो है हमारी वो F ही है, ठीक है, हम इसको नहीं चेंज कर रहे हैं। अच्छा जब हम बेटा इसमें सर्च करेंगे तो अभी आपने क्या देखा था कि अब जब हम इस पे काम करने जा रहे हैं तो हमारी चीज़ जो डिफाइन होनी है वो क्या होगी कि हमने कहा कि DFS की जो सर्चिंग होगी ना बेटा वो किस तरह होगी, वो इस तरह होगी कि हमने कहा कि DFS में जाए तो आपको मालूम है सबसे पहले लेवल 0 चेक होगा, A आ जाएगा, ठीक है, A के बाद B आ जाएगा, B के बाद D आ जाएगा। बेटा अब जैसे ही हम D पे पहुंचेंगे तो हमारा जो एल्गोरिथम है वो चेक करेगा कि D की कोई चाइल्ड नोड चाइल्ड नोड मौजूद है, बिल्कुल है, तो हमने कहा H आ जाएगा, ठीक है। H के बाद अब वो देखेगा कि H की कोई चाइल्ड नोड आई आ है, जाएगा। बिल्कुल नहीं है, तो फिर D पे जाके वापस I पे आएगा, ठीक है, I के बाद E पे आएगा, ठीक है, E के बाद C पे जाएगा, C फिर के सी बाद पे आएगा। F पे जैसे ही आएगा ना बेटा, F पे जैसे ही आएगा स्टॉप कर देगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको उसकी गोल नोड मिल गई है, तो जैसे ही उसे गोल नोड मिलेगी तो आपका एल्गोरिथम स्टॉप कर जाएगा। क्लियर हुई बात बेटा? यस सर क्लियर। यस सर। और किसी को कोई मसला बेटा? सर मुझे सर ई के सर आई जी के बेटा, बाद वापस एच पे डी पे नहीं जाएगा, डायरेक्ट चले जाएगा ई पे। आई के बाद क्या कह रही हैं आप? डायरेक्ट डी पे वापस जो है वो डी पे नहीं जाएगा, डायरेक्ट ई पे जा सकता है। नहीं बेटा, हम जो एल्गोरिथम का सॉल्यूशन लिखते हैं ना, आपने ऐसा लिखा है ना? हाँ लिखते ऐसे हैं, यस सर। लेकिन होता बैक ट्रैकिंग है। देखें बेटा एच से जब हम आई पे जाएंगे ना तो एच से आई पे हम जा ही नहीं सकते डेप्थ फर्स्ट सर्च में, तो हमें बैक ट्रैक करके वापस डी पे जाना है। फिर डी ये चेक करेगा कि इसकी कोई राइट साइड पे चाइल्ड नोड है, हाँ तो फिर आई पे आएगा। फिर जब आई पे होंगे ना बेटा तो आई से हम ई पे नहीं जाएंगे, आई से पहले डी पे जाएंगे, डी से बी पे जाएंगे, बी फिर ढूंढेगा कि बी की कोई राइट नोड रह गई थी जिसे एक्सप्लोर नहीं किया हमने, तो ई पे आएगा। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए सॉल्यूशन को इस तरह लिखा है कि जब हम इसे सॉल्व करते हैं ना बेटा तो एल्गोरिथम ये प्रोसेस कर रहा होता है, लेकिन जो नोड्स काउंट होती है ना, नोड्स रिपीटेड हम लिखते नहीं है, बस ये काम होता है हमारा। ओके सर, ठीक है, रिपीटेड तो नोट नहीं लिखना। हाँ रिपीटेड नोट लिखेंगे नहीं, वरना फिर पता है क्या होगा, आप लोग बार बार यहाँ बी डी 3 बार रिपीट हो जाने हैं, तो जिससे आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो खराब हो जाएगा। लेकिन ये याद रखना है, अगर पेपर में पूछा जाएगा या पेपर में इस हवाले से कोई क्वेश्चन आता है कि बैक ट्रैकिंग किस एल्गोरिथम के अंदर होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि DFS और DLS में हो रही होती है बैक ट्रैकिंग। ये इसलिए कह रहा हूँ, अगर मैं पेपर में यस कुछ सर। इस तरह दे दूं कि भाई मुझे ये ट्री है मेरा, इसको आप बैक ट्रैक
कि नोट्स के साथ सॉल्यूशन लिखें, तो फिर आपको ये वाला काम करना है जो अभी मैं बता रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फिर आप कैसे लिखेंगे? ए बी डी एच डी आई डी बी ई, इस तरह। तो उसमें फिर आपको अगर कहा जाएगा ना कि बैक ट्रैकिंग की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करें, तो फिर आपने पूरा पाथ लिखना होगा इसका विद रिपीटेड नोट्स। अगर सिर्फ ये कहा जाएगा कि सिंपल डेप्थ फर्स्ट सर्च दोबारा अप्लाई करें, रिपीट करें। जी सिग्नल बेटा आ रहा है थोड़ा। देखिए मैंने अभी सर क्या दोबारा रिपीट करें। ठीक है मैं कर देता हूँ। देखिए बेटा अभी हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये हमारा जो सॉल्यूशन था ये विदाउट बैक ट्रैकिंग है, जो ऊपर है, जिसमें सिर्फ आपसे ये कहा जाएगा कि डीएफएस के अंदर नोट्स ढूंढ के लाओ, ठीक है, गोल नोट ढूंढ के लाओ, तब ऐसा होगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि बैक ट्रैकिंग के साथ सॉल्यूशन लिखो, तो क्या होगा बेटा? ए आएगा। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज बेटा? अब आई सर। ठीक। तो अब हमारे पास क्या है, हम ये कहते हैं कि जब हम इस पे काम करेंगे तो वो ऐसे होगा। ए के बाद हम कहाँ गए थे बेटा? सर बी आप पे गए। आ रही है आवाज दानिश बेटा? तो बी के बाद हम कहाँ गए थे? डी पे। तो डी पे बेटा आप लोग सब माइक म्यूट कर लें, आवाजें आ रही हैं वो दूसरे स्टूडेंट्स को, ठीक है। ए के बाद बी, बी के बाद डी, डी के बाद हम कहाँ जाएंगे? एच पे जाएंगे। तो एच के बाद हम आगे कोई नोट नहीं है, वापस बैक ट्रैक करके चले जाएंगे किस पे? डी पे, ठीक है। डी फिर हमें लेके जाएगा आई की तरफ। अब जब आई पे आए तो हमारा ट्री का जो एक्सपेंशन है वो खत्म हो चुका है। आई वापस बैक ट्रैक करेगा डी पे, डी फिर वापस बैक ट्रैक करेगा बी पे, और फिर अब चेक होगा कि इसके राइट पे कुछ था, बिल्कुल है, तो उस नोट को एक्सप्लोर किया जाएगा। क्लियर हो गई बात बेटा? ये मैं वो पाथ लिख के दे रहा हूँ आपको जो रियल में एल्गोरिथम फॉलो कर रहा होता है, सही है। अब फिर यस हम सर, मगर हमने रिपीटेड नहीं लिखने। हाँ, जब मैं कहूंगा कि बैक ट्रैकिंग के साथ लिखना है तो रिपीटेड लिखना है। अगर मैं कहूंगा कि जर्नल जिस तरह ओके बीएफएस सर। में सर्चिंग, मैं कहूँ कि इस ट्री को एक्सपेंड करके बताएं विद द हेल्प ऑफ डीएफएस, तो इसका मतलब है कि आपने कोई रिपीटेड नोट्स नहीं लिखने। जी अरसलान। यस अच्छा सही गुड। है। हाँ ट्रैकिंग वो अगर करनी होगी तो फिर हमें वो रिपीटेड नहीं होगा उसमें। जी बेटा सर डीएफएस में तो हम रिपीट करेंगे उसमें, जैसे हमें अभी बताया, और उसके अलावा जो बैक ट्रैकिंग है उसमें रिपीट नहीं होगा। उल्टा बोल रही हैं आप, सही है। जी जी। तो बात क्लियर हुई? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये जो सॉल्यूशन हम लिख रहे थे ना बेटा, ये बैक ट्रैकिंग फॉलो कर रहा था, ठीक है। और जो लास्ट वाला है उसमें हमने नहीं किया, ये जर्नल सॉल्यूशन है। जर्नल ये वाला लिखा जाता है जो ऊपर लिखा हुआ है बेटा, सही है। और ये आगे होगा जिसको हमने यहाँ रोका है ना बेटा, इसके आगे आप लोग देख लीजिएगा क्या हो सकता है। अगर कहते हैं तो मैं कर देता हूँ, वरना फिर आप लोग देख लीजिए, ठीक है बेटा? क्लियर हो गई बात? सर उसके बाद तो आप लोग इसको देखें, गो थ्रू करें। अभी फिर मीटिंग में 2 ही मिनट है, तो दोबारा सॉर्टेड हो या अनसॉर्टेड हो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो बस हमने जर्नली नोट्स जब लिखी ना तो सॉर्टेड हो गई, वरना आपको तो यहाँ में भी हो सकता है कि ए बी के बाद 1 2 दिया हुआ तो नो इशू, या ए के बाद जेड लिखा हुआ तो भी नो इशू। तो इसमें जाना ही नहीं है, तो ठीक है। ऑर्डर मैटर नहीं करता बेटा आपके एल्गोरिथम्स के अंदर, ट्री के सर अंदर। सर आपको वो रिकॉर्डिंग दे देगा, हमने रिकॉर्डिंग नहीं दी है मैंने, क्योंकि लास्ट के 2 लेक्चर्स लिए नहीं। हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग का मसला ये है कि एरास हैं क्लास में। जिंदा है सर, चलती मिलती। वो बेचारे उसने कभी मतलब बताया नहीं कि मैं हूँ क्लास में, उसमें भी बोर्ड बिठाया होगा यहाँ पे, खुद नहीं बैठा। ठीक है। तो उसको देखते हैं।
क्लियर है बात बेटा? सर एरास नहीं है आई थिंक चैट। चैटबॉट ने नहीं सर, चैटबॉट ने रिप्लाई दिया उसको प्रेजेंट। अच्छा। तो एरास क्या सॉल्यूशन बताते हैं भाई? वो वीडियोस जो है ना काफी बड़ी बड़ी हैं, 1-1 घंटे की है। तो अब जब वो अपलोड होगी तो अगर ड्राइव पे मैं डालूंगा तो वो टाइम बहुत ज्यादा लेगी। तो या तुम्हें भेज दूं, तुम उसको देख लेना कि किस तरह उसको रिसाइज करना है, यही सिस्टम पे एक्सेस लेके।